Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जो पाकिस्तान वहां से नापाक हरकत कर रहा था उसको भी जवाब दिया गया। यहां से एक तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं कि पाकिस्तान के जो आईएसआई कॉम्प्लेक्स को किस तरीके से ध्वस्त किया बीएसएफ ने। यहां से पूरे टारगेट पर था उनके और पूरी तरीके से उसको तबाह कर दिया गया। तस्वीरों में सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से यहां से उस सामने मौजूद पाकिस्तान के आईएसआई कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया गया। अब यहां पर पूरी तबाही मची हुई है और जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जो भी पोस्ट पाकिस्तान की यहां पर मौजूद हैं, एक भी गतिविधि नहीं हो रही है। ना तो पाकिस्तान आर्मी के लोग यहां पर पहुंचते हैं और ना ही कोई जो इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार जो पाक रेंजर्स अलग अलग स्थानों पर मौजूद रहते हैं वो भी दिखाई नहीं पड़ते। तो लाइन ऑफ कंट्रोल और दूसरी जगहों पर जो पाकिस्तान की सेना और पाक रेंजर्स में इस वक्त भगदड़ मची हुई है और ये कहा जा रहा है कि ये लोग इन इलाकों में किसी भी तरीके से अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से बीएसएफ ने अलग अलग स्थानों पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर जो काम किया वो एक बड़ी तस्वीरों में सामने दिखाई पड़ा और बीएसएफ ने जिस तरीके से पाकिस्तान की पोस्ट को ध्वस्त किया उसमें भी उनकी काफी स्थिति खराब हुई, जिसके चलते अलग अलग स्थानों पर पाक रेंजर्स और पाक आर्मी के जो जवान हैं वो किसी भी पोस्ट पर इस वक्त नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और पूरी तरीके से वहां से भाग खड़े हुए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल सुंदरबनी के उस इलाके में आज तक सबसे पहले पहुंचा हुआ है जो बीएसएफ का फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन है। यानी कि इस जगह से बीएसएफ पाकिस्तान की हर एक हरकतों पर नजर रखता है। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया और उसके बाद बड़े स्तर पर उसके द्वारा फायरिंग की गई इस इलाके में, बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को इस इलाके से भी दिया। पाकिस्तान ने यहां से उस इलाके से जो फायरिंग किया, आर्टिलरी की फायरिंग किया, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने पूरी तरीके से अपनी फायर खोली और पाकिस्तान को जवाब देते हुए उनके कई कॉम्प्लेक्स और कई पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीएसएफ के डीआईजी वीरेंद्र दत्ता जी। सर, आप लोगों ने जिस तरीके से पाकिस्तान के दांत खट्टे इस इलाके में किए, चाहे अखनूर सेक्टर हो, सुंदरबनी सेक्टर हो, हर एक जगह बीएसएफ ने बड़ी तबाही पाकिस्तान की जी, सेक्टर सुंदरबनी के अंदर ही सबसे ज्यादा फायर आया था। तो जैसा हमने माकूल जवाब उनको आईबी के लोकेशंस में दिया, वैसा ही या उससे बढ़ के जवाब हमने यहाँ पे एलओसी पे दिया और उनको काफी नुकसान पहुंचाया। लगभग इनकी 4 पोस्टें हमने पूरी तरह से ध्वस्त कर दी। इसके अलावा हमारे इलाके में एक लॉन्चिंग पैड था जिसका नाम बार बार आता था इंट एजेंसीज के द्वारा, जिसका नाम था आईएसआई कॉम्प्लेक्स। ऐसा माना जाता है कि ये पाक सेना द्वारा संचालित था और पाक सेना के संरक्षण में आईएसआई द्वारा संचालित था, जिसमें कि अलग अलग तंजीम के मिलिटेंट आने की रिपोर्टें आती रहती थी जो कि शायद ये ट्रांजिट के लिए इस्तेमाल करते थे। तो हमने इसका फायदा उठाया और 9 तारीख को इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस इलाके में जब आर्म्स ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा था, इसके साथ साथ आर्टिलरी फायर कर रहा था, उस वक्त भी आप लोगों ने यहां से पूरा जवाब दिया। हमें ऐसा जो जानकारी आपके द्वारा और तमाम लोगों से मिली कि कई पोस्ट और इसके साथ साथ उसके लॉन्च पैड आप लोगों ने ध्वस्त किया। कार्रवाई किस तरीके की रही? और ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। वो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काफी कारगर था और जिसकी वजह से ड्रोन उसके इस इलाके में कामयाब नहीं हो सके और जितना उसने आरटी या मोटर फायर किया उससे कहीं ज्यादा उसको हमने मारा है और उसको नुकसान पहुंचाया है।